everyone, good evening to all of you. वेलकम बैक टू एग्जाम्पलर से फ्रेंड्स, टीजीटी के तहत जॉन मिल्टन को हम लोग देख रहे थे। आज रिवीजन करते हैं फटाफट अंदाज में कितना कुछ हमने जॉन मिल्टन के बारे में और जॉन मिल्टन के वर्क के बारे में कितना कुछ सीखा है। आइए फटाफट अंदाज में चलते हैं। कह रहे हैं जॉन मिल्टन द लास्ट ऑफ द एलिजाबेथन्स एक्सेप्ट शेक्सपियर द ग्रेटेस्ट ऑफ देम ऑल वाज बॉर्न। अब देखिए, सबसे जितने भी एलिजाबेथन्स थे उसमें शेक्सपियर की बात नहीं कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, इनके सिवाय जितने भी थे उनमें से सबसे ग्रेटेस्ट थे जॉन मिल्टन। डेट ऑफ बर्थ की बात करते हैं तो 9 दिसंबर 1608 इन ब्रेड स्ट्रीट लंदन। ठीक है, ब्रेड स्ट्रीट लंदन में हुआ था 1608 में। जॉन मिल्टन वॉज an English poet and intellectual who served as a civil servant for the Commonwealth of England under the Council of State and later under Oliver Cromwell। तो 1649 में वो सिविल सर्वेंट के रूप में भी काम किए थे और इंग्लिश पोएट भी रहे हैं। कॉमनवेल्थ पीरियड में भी उनका सेवा रहा है एज सिविल सर्वेंट। तो ये बता रहा है किसके अंडर में, तो ओलिवर क्रॉमवेल के अंडर में। ही वॉज निक नेम्ड द लेडी ऑफ क्राइस्ट कॉलेज। तो निक नेम के नाम से भी जाने जाते थे और लेडी ऑफ क्राइस्ट कॉलेज बिकॉज ऑफ हिज मिडिल स्टेचर विथ आबर्न हेयर, ओवल फेस, ग्रे आइज एंड फेयर कॉम्प्लेक्शन। तो मैंने आपको बता दिया था, भूरी आंखों के, ओवल फेस की वजह से, आबर्न हेयर और गोरे चिट्टे तो थे ही। हिज फादर वाज जॉन मिल्टन एंड हिज मदर वाज सारा जेफरी। ये भी डन है। फादर ऑफ मिल्टन वाज नोटेड फॉर हिज स्किल एज अ म्यूजिक कंपोजर। तो ध्यान रखिएगा, म्यूजिक कंपोजर थे। एंड हिज टैलेंट लेफ्ट हिज सन विथ अ लाइफ लॉन्ग अप्रिसिएशन फॉर म्यूजिक एंड फ्रेंडशिप विथ म्यूजिशियंस सच एज हेनरी लॉयस। ठीक है, हेनरी लॉयस से लंबा इनका मित्रवत चला, यानी फ्रेंडशिप चला, और साथ ही साथ जो टैलेंट बच गया था वो अपने बेटे में इनका आ गया था। अगर हम बात करते हैं उनके पिता के, जो म्यूजिक कंपोजर थे। और 1620 की बात कर रहा है, वेंट टू सेंट पॉल्स स्कूल लंदन। नेक्स्ट बात कर रहा है 1625 वेंट टू क्राइस्ट कॉलेज एट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। ऑन December 25, 1629 एट द एज ऑफ 21 ही कंपोज द ओड। तो ध्यान रखिएगा, ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी जो है एक ओड है और इट इज़ द फर्स्ट मिल्टॉनिक वर्क, लेकिन पब्लिश वर्क नहीं है। ध्यान रखिएगा, मिल्टन का फर्स्ट पब्लिश जो पोएम है, वर्क है, वह ऑन शेक्सपियर है जो 1630 में आया था। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। 1627 की बात करते हैं। मिल्टन हैड आर्गूमेंट विथ ट्यूटर। अपने ही ट्यूटर यानी विलियम चैपल से उनका बहस हो गया था एंड वाज सस्पेंडेड इन हिज सेकेंड ईयर। और अपने सेकेंड ईयर में वो सस्पेंड कर दिए गए थे। His first published poem was on Shakespeare 1630। मैंने पहले ही बता दिया है। He was friends with Edward King and penned Lycidas on death। और उनके मित्र थे एडवर्ड किंग क्राइस्ट कॉलेज, हाँ क्राइस्ट कॉलेज के दौरान, और उनका डेथ होता है। उनके डेथ पर एक एलिजी लिखा जाता है, लेसिडस, 1637 में। 1629 की बात करते हैं, कंप्लीटेड BA, और 1632 की बात करते हैं, कंप्लीटेड MA। After leaving the university with an MA degree in 1932, he spent 5 years to Harton। तो 32 से लेकर के 37 तक हार्टन पीरियड में रहे हैं। कहाँ, तो नियर विंस्टर। ही वॉज बिजी स्टडिंग ग्रीक एंड लैटिन राइटर्स। तो उस दौरान वो ग्रीक और लैटिन राइटर्स को पढ़ रहे थे, स्टडी कर रहे थे। इन नवंबर 1637 मिल्टन रोड द पोएम लेसिडस एज अ पेस्टोरल एलेजी। पेस्टोरल एलेजी के रूप में लेसिडस उन्होंने लिखा फॉर हिज फ्रेंड एडवर्ड किंग, पहले ही बताया जा चुका है। 1639 की बात करते हैं। रोट एलजी एपिटेमियम डेमोनिस फॉर चाइल्डहुड फ्रेंड चार्ल्स डिओडाटी। तो डिओडाटी के ऊपर भी उन्होंने एक एलजी लिखा था, एपिटेमियम डेमोनिस। बिटवीन 1639 टू एंड 1642 ही मेड 4 ड्राफ्ट्स फॉर अ वर्क टू बी कॉल्ड एडम अनप्रैक्टिस्ड। तो ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, एडम अनप्रैक्टिस्ड, ये प्रैक्टिस्ड है, ध्यान रखिएगा। इस टाइटल से वो 4 ड्राफ्ट लिखने की कोशिश कर रहे थे 39 से 42 के बीच में। इन जून 1642 मिल्टन पेड ए विजिट टू द मेनोर हाउस एट फॉरेस्ट हिल, ऑक्सफोर्डशायर एंड एज 34 में जेड द सेमिनरी मैरी पॉवेल। तो देखिए, कह रहा है कि 1642 में उन्होंने एक स्थान को विजिट किया, मैनोर हाउस एट फॉरेस्ट हिल, ऑक्सफोर्डशायर में था, और 34 साल की उम्र में 17 साल की एक लड़की मैरी पॉवेल से उन्होंने शादी किया। पहली शादी मैरी पॉवेल। शादी कब किया? 42 में। एट द मैरिज गॉट ऑफ टू पुअर स्टार्ट।
तो शादी जो शुरुआत हुई बहुत ही बेकार तरीके से। एज अ मैरी डिड नॉट अडाप्ट मिल्टन आस्टर, आस्टर में होता है कठोर, मिल्टन के कठोर रवैये को वजह को अडाप्ट नहीं कर पाई, क्योंकि एक तो 34 साल और दूसरा 17 साल, लाइफ स्टाइल को भी अडाप्ट नहीं कर पाई। गेट अलॉन्ग विथ हिज नेफ्यूज़, और गेट अलॉन्ग विथ हिज नेफ्यू, यानी अपने जो भतीजे थे उसकी वजह से। तो कई चीज़ें थी और उन चीज़ों की वजह से वह पुअर स्टार्ट हुआ इनकी शादी का, और ये शादी सही से स्टार्ट नहीं हो पाया, चल नहीं पाया। 1649 मिल्टन बिकेम द फॉरेन सेक्रेटरी फॉर द फॉरेन टोंग क्रॉमवेल्स गवर्नमेंट। तो 1649 में लैटिन सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त होते हैं ओलिवर क्रॉमवेल के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, 1650 की बात करते हैं। मिल्टन लॉस्ट इज आई साइट वन आई, तो 1650 में वो एक आंखों की रोशनी गायब हो गई। एंड इन 1652 और 52 साल में मिल्टन बिकेम टोटली ब्लाइंड, 44 साल की उम्र में 1652 में फुल्ली ब्लाइंड हो गए ड्यू ग्लूकोमा। हाँ, ग्लूकोमा एक बीमारी थी उनकी वजह से, उसकी वजह से। ऑन नवंबर 12 1658 मिल्टन मैरिड हिज सेकेंड वाइफ कैथरीन वुडक, और दूसरी शादी 1658 में कैथरीन वुडक। और आपको बताया था 1652 में एक और घटना घटा था, जो मेरी पावेल थी उसका डेथ हो जाता है, और 1658 में कैथरीन वुडक से भी शादी करते हैं। इन 1663 मिल्टन मैरिड हिज थर्ड वाइफ एलिजाबेथ मिंसुल, और तीसरी शादी 1663 में करते हैं एलिजाबेथ मिंसुल से। इन 1649 मिल्टन रोड द फर्स्ट पॉलिटिकल ट्रैक्ट टेन्योर ऑफ द किंग्स एंड मजिस्ट्रेट, इसकी वजह से ही उन्हें फ्रेंड्स आपको बता दें वो सिविल सर्वेंट के रूप में चूज किए गए थे। मिल्टन बिकेम ब्लाइंड एट द एज ऑफ 44 ईयर्स डन। मिल्टन वाज एक्यूज, हाँ ये लाइन थोड़ा ध्यान रखिएगा, बहुत सारे कुछ ऐसे राइटर्स हैं मिल्टन को एक्यूज ठहराया है, दोषी ठहराया, आरोप लगाया है कि पैराडाइज लॉस्ट एज द सन ऑफ बेलियाल, जो पैराडाइज लॉस्ट में जो सन ऑफ बेलियाल है, फ्लोन विद द इंसोलेंस एंड वाइन, मतलब शराब और नशे के अहंकार के में हमेशा धुत रहता है, ऐसा मिल्टन पर आरोप लगाया गया है। डी डॉक्ट्रिना क्रिस्टीना कॉस्ट आउट ऑन द ऑर्थोडॉक्सी ऑफ द पैराडाइज रिगेंट, तो जो डी डॉक्ट्रिना क्रिस्टीना वो संदेह जताता है पैराडाइज रिगेंट पर, ठीक है, रूढ़िवादिता का जो संदेह होता है। बात करते हैं नेक्स्ट, मिल्टन वाज एन इंग्लिश पोएट, पोलमिसिस्ट, मैन ऑफ लेटर्स एंड सिविल सर्वेंट फॉर द कॉमनवेल्थ ऑफ इंग्लैंड अंडर द ओलिवर क्रॉमवेल। तो ये सारे चीज़ दिखाया गया 1649 के आसपास में क्या क्या थे ओलिवर क्रॉमवेल के दौरान कॉमनवेल्थ पीरियड में। मिल्टन रोट इन इंग्लिश, लैटिन, ग्रीक ऑफ इटालियन एंड बिकेम इंटरनेशनली फेमस। तो कह रहा है कि इंग्लिश, लैटिन, ग्रीक, इटालियन एंड बिकेम इंटरनेशनली फेमस। तो कई लैंग्वेज में लिखने की वजह से मिल्टन वैसे ही अंतर्राष्ट्रीय रूप से फेमस हो गए थे। मिल्टन फर्स्ट लैटिन एलजी, ये भी इंपॉर्टेंट है, एल्जिया प्राइमा। तो एल्जिया प्राइमा इनका फर्स्ट एलजी आया था, यानी फर्स्ट लैटिन एलजी आया था, तो ये भी ध्यान रखने योग्य चीज़ है। मिल्टन इज बेस्ट नोन फॉर हिज पैराडाइज लॉस्ट 1667 एंड 1674 रिटेन इन ब्लैंक वर्स। तो क्यों हुआ है, तो 10 बुक के साथ 67 में और 74 में आया था 12 बुक के साथ। विलियम हेली इन हिज 1796 बायोग्राफी लिखे हैं जॉन मिल्टन पर। कौन? विलियम हेली, 1796 में आया है, और उसका नाम था द ग्रेटेस्ट इंग्लिश एथर मिल्टन, यानी मिल्टन द ग्रेटेस्ट इंग्लिश एथर। तो ये बायोग्राफी है, ठीक है, लाइफ ऑफ जॉन मिल्टन। तो सैमुअल जॉनसन ने भी लिखा है, और एंड्रयू नॉर्मन क्या नाम था, विल्सन, एंड्रयू नॉर्मन विल्सन ने भी लिखा है। बात करते हैं नेक्स्ट, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन अप्रिशिएटेड पैराडाइज लॉस्ट, अ पोएम विच द रिस्पेक्ट टू डिजाइन में क्लेम फॉर द फर्स्ट प्लेस। ठीक है, तो पहली बात अगर करते हैं तो डिजाइन बड़ा बढ़िया था, विद द रिस्पेक्ट टू द परफॉर्मेंस द सेकेंड अमॉन्ग द प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन। तो कह रहा है कि विद रिस्पेक्ट टू परफॉर्मेंस, यानी जो बहुत ही आदर भाव के साथ परफॉर्मेंस किया गया था। और सेकंड बात कर रहा है कि ह्यूमन माइंड का जो प्रोडक्शन है उसमें यह दिखाया गया है, एप्रिसिएशन हुआ है किसका, पैराडाइज लॉस्ट का, जो लिखा गया था जॉन मिल्टन के द्वारा इन ब्लैंक वर्स। ड्राइडन सेड मिल्टन वाज द पोएटिक सन ऑफ स्पेंसर। ड्राइडन साहब ने बोला था कि मिल्टन जो है एक पोएटिक सन है, स्पेंसर है। टेनिसन के बोले थे कि द माइटी माउथ इन्वेंटर ऑफ हार्मोनीज, गॉड गिफ्टेड ऑर्गन, गुड नहीं है गॉड है, गॉड गिफ्टेड ऑर्गन एंड वॉइस ऑफ इंग्लैंड। ये टेनिसन साहब बोले हैं जॉन मिल्टन पर। वर्ड्सवर्थ सेड द सोनेट इन मिल्टन्स हैड बिकम्स ट्रम्पेट, ये भी 1802 में आया था लंदन, जो इनका पोएम, उसमें उन्होंने वर्ड्सवर्थ साहब ने बोला है जॉन मिल्टन को। मैथ्यू आर्नोल्ड कॉल्ड मिल्टन स्टाइल एज ग्रैंड स्टाइल, मिल्टन की स्टाइल को ग्रैंड स्टाइल आर्नोल्ड साहब ने बोला है। ड्राइडन एंड कॉल्ड मिल्टन पोएट सबलाइम, तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बनता है। पोएट सबलाइम किसे कहा जाता है, तो भाई सब लोग चले जाते हैं जॉन किट्स की ओर। मैं भी कभी कभी सोचता हूँ कि ऐसा नहीं ना कि पोएट ऑफ सबलाइम जॉन किट्स जाएंगे, तो ध्यान रखिएगा ड्राइडन ने बोला है मिल्टन को पोएट ऑफ सबलाइम।
ड्राइडेन वॉज द फर्स्ट टू से दैट सैटर्न इज द हीरो, रियल हीरो ऑफ पैराडाइज लस्ट। तो ड्राइडेन साहब ने बोला कि पैराडाइज लस्ट का जो हीरो होगा वो सैटर्न है, और सबसे पहले किसने बोला? ड्राइडेन साहब ने बोला है। विलियम ब्लेक इन हिज मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल, तो उन्होंने बोला है सेड अबाउट मिल्टन ही वाज ट्रू पोएट, एक तो ट्रू पोएट बोला है, एंड द डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट। तो ये दोनों लाइन ध्यान रखिएगा, विलियम ब्लेक का है और किस में उन्होंने लिखा है? मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल। विलियम हैजलिट इन द एसे ऑन मिल्टन सोनेट, उनका एक एसे है ऑन मिल्टन सोनेट, सेड अबाउट मिल्टन सोनेट कंपेयर द पैराडाइज लॉस्ट, दे आर लाइकली लाइक टेंडर फ्लावर्स एंड अडॉर्न द बेस ऑफ सम प्राउड कॉलम और स्टेली टेम्पल। तो हैजलिट ने भी प्रशंसा करते हुए बोला है उनके सोनेट पर। मिल्टन्स ग्रैंड स्टाइल इज़ फेमस बुक बाई क्रिस्टोफर रिक, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। मिल्टन्स ग्रैंड स्टाइल नामक एक किताब है, क्रिस्टोफर रिक के द्वारा लिखा गया है। जॉन मिल्टन की बात करते हैं तो जॉन मिल्टन 24 सोनेट लिखे थे, जिसमें से 6 इटालियन थे और 18 इंग्लिश थे, है ना। और बात करते हैं 523 सोनेट लिखे हैं विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन कीट्स लिखे हैं 67, टेस्टी कॉलरी लिखे हैं 48 और पीबी शेली लिखे हैं 18। एल एलेग्रो रिटेन ड्यूरिंग 1631 to 34, published in 1645, is a pastoral poem by John Milton, published in his collection The Poem on John Milton's Both English and Latin। तो देखिए किस कलेक्शन में आया है? द पोएम्स ऑफ जॉन मिल्टन बोथ इंग्लिश एंड लैटिन। द टाइटल एन इटालियन वर्ड है, एलेग्रो इटालियन वर्ड है, हैप्पी मैन या जॉयस मैन बोला जाता है, और उसका एक और जोड़ा आया था जिसको हम एल्पेंसरोसो बोलते हैं, जिसका मतलब मिलनकली मैन होता है, ठीक है। El Penseroso is a poem by John Milton, first found in 1645 or 1646, quarto of verses. The poem of John Milton's both English and Latin, published in the Humphrey Moseley। तो ये भी ध्यान रखिएगा, जो आया था जॉन मिल्टन बोथ इंग्लिश एंड लैटिन, वो पब्लिश किया गया था हम्फ्री मोसली के द्वारा, ये भी एक फैक्ट्स है। इट वाज प्रेजेंटेड एज अ कंपेनियन प्लीज एल एलेग्रो एंड विजन ऑफ द पोएटिक मर्थ। तो ध्यान रखिएगा, एल एलेग्रो और एल पेंसेरोसो एक साथ आया था, म्यूजिकोलॉजी से लिया गया है, इटालियन शब्द है, और एल एलेग्रो का मतलब हैप्पी मैन या जॉयस मैन, एल पेंसेरोसो का मतलब मेडिटेटिव मैन या मिलनकली मैन होता है। El Penseroso, written in 1631 to 34, published 1645, is Milton's pastoral poem. The title Atlantean's word, it means Italian, ये ध्यान रखिएगा, सॉरी Italian है, it means the melancholy, melancholy comes from Saturn and Vesta, ये important है। मिलनकली जो शब्द आता है वो सटर्न और विस्टा की वजह से आता है। लेसिडस की अगर बात करते हैं पुनः, तो लेसिडस जो है इज अ पोएम बाय जॉन मिल्टन रिटन इन 1637 एज pastoral elegy, फर्स्ट अपीयर्ड इन 1638 कलेक्शन ऑफ एलजी जस्टा एडवर्डो किंग नागरागो, डेडिकेटेड टू द मेमोरी ऑफ एडवर्ड किंग, अ फ्रेंड मिल्टन एट कैम्ब्रिज, अच्छा सॉरी कैम्ब्रिज, क्राइस्ट कॉलेज कैम्ब्रिज के थे, हु ड्रॉन इन रिसीव्ड रैंक इन द आयरिश सी में डूबने से इनकी मौत हो गई थी, और उन पर बेस्ड इन्होंने pastoral elegy लिखा है। और वो कहाँ डूबे थे? तो कोस्टा रिवर इन अगस्त 1637। लेसिडस पोएम की कुछ और बातें हम बता देते हैं आपको। लेसिडस पोएम हैज 193 लाइन्स, इट इज़ इरेगुलर रिदम, और द लास्ट लाइन्स ऑफ द लेसिडस पोएम आर, तो अंतिम लाइन तन देख लीजिए भाई क्या था अंतिम लाइन पर लेसिडस का। एंड नाउ द सन हैड स्ट्रेस्ड आउट ऑल द हिल्स एंड नाउ वाज ड्रॉप इनटू द वेस्टर्न बॉय, एट लास्ट ही रोज एंड ट्विस्ट हिज मेंटिबलो टुमारो टू फ्रेश वुड्स एंड पास्चर्स न्यू। ये लाइन था लेसिडस का अंतिम लाइन। आगे बढ़ते हैं, पैराडाइज लास्ट की बात करते हैं। तो 1657 और 65 में लिखा गया था, 1667 में पब्लिश होता है। नेपी पोएम ब्लैंक वर्स में लिखा गया था, और 17th सेंचुरी पोएट जॉन मिल्टन के द्वारा लिखा गया था। एक चीज़ ये है, पहली बात तो आपको बताया था पहला वर्जन आया था 1667 में, जो 10 बुक था, और 10 बुक के साथ लगभग 10,000 लाइन्स इसमें एवरेज थे। और सेकेंड एडिशन 1674 में आता है, जो लगभग 12 बुक के साथ आता है, लगभग क्या कन्फर्म 12 बुक के साथ आता है, ठीक है। और कुछ जो बुक थे 7 या 9 या 10 को बड़ा करके लॉर्ज करके 12 बुक बनाया गया है, ठीक है, 1674 में। ये रहा कुछ इंपॉर्टेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और फैक्ट्स के साथ। बने रहिए विथ एग्जाम्पलर CH। बाय बाय, टेक केयर।